नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश है, मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय महेश। महेश। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का प्यार, भगवान की असीम कृपा, एक एक दिखाए वाले मार्ग पे चल रहा हूँ, याद अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ और करते रहूँगा। दोस्तों 15 साल का शराबियत का जीवन रहा, बड़े चढ़ाव-उतार आए, लेकिन उस 15 साल में मैंने कभी मेरी शराब को ना किसी तौर पे दोष दिया, ना किसी किसी भी तरह से उसको अपने से दूर नहीं होने दिया, इतना प्यार किया उस शराब पे। वो शराब ने मुझे दवाखाना दिखा दिया, हॉस्पिटलाइज़ करा दिया, फिर पुलिस स्टेशन दिखा दिया, कोर्ट कचहरी सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन मैं मेरे जैसा एक अहंकारी बेवड़ा ये समझता था, ये सब मेरी गलती से हो रहा है, मेरी शराब की वज़ह से बिल्कुल नहीं हो रहा है। को दोष ही नहीं देता था। यहाँ पे आने के बाद ये शराबीपन मेरा जब चलता रहा, घर वाले तक परेशान, समाज में से बाहर हो गया था, घर के लोगों से नज़रों से दूर उतर गया था। मेरी माँ ने मुझे बचपन से अभी तक इतना बड़ा किया था, वो माँ ने मुझे आखिर में बोल दिया, यार तू मर जाना अच्छा है, तेरे जैसा लड़का नहीं होना अच्छा है मेरे लिए। ये लैंग्वेज में मेरी माँ मेरे से बात करती थी। वो दिन भर काम करने के बाद घर पे जब आती थी, तो मैं उसको क्या देता था, मैं वो रात के 11-12 बजे घर पहुंचता था, झगड़ा होता था, ये होता था, उनको मैं बोल देता था, यार आप ऐसा क्यों करते हो, मैं उनको ही गाली देता था, उनको ही धक्का बुक्की कर देता था। ये सब चीजें मेरी लाइफ में 15 साल में हो चुकी थी, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में मेरी शराब को ना कभी दोष दिया, ना कभी देता था। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आ गया मेरी लाइफ में कि उस दिन मैं मरने की कगार पे खड़ा था। मेरी माँ ने रात भर, मेरे भाई ने मेरे बाजू में बैठ के ये मैं सुन रहा था, मेरे वर्ड को कान में आ रहे थे उनके कि यार ये आज के दिन नहीं बचेगा, ये आज मर जाएगा, आज काम करो अपने रिश्तेदारों को बुला लो, ये नहीं बचेगा आज। दूसरे दिन मेरे भाई ने मुझे सवेरे उठे बराबर मुझे जब होश आया दूसरे दिन, तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि यार तू एक काम कर, तू एक इस घर पे रह, हम लोग निकल जाते या फिर हम लोग रहते तू निकल जा। मैंने बोला यार इसका यार 2 दिन का नाटक रहा था, मुझे ये 2 दिन का नाटक सँभालना है, मुझे हैंगओवर हो रहा था पूरा, मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये क्या हो रहा है। समय निकला वो 6 बजे ड्यूटी से आने वाला, 7 बजे ड्यूटी से आने वाला, 4-5 बजे घर पे आ गया, आए बराबर उसने पहला वर्ड मुझे यही पूछा कि यार तुझे करना क्या है? मैंने सवेरे तुझसे एक सवाल पूछा था उसके बारे में बता। मैंने बोला यार चलो छोड़ दो यार, वो कल की गलती हो गई। उसने बोला कि भाई तू हमको चैन से जीने नहीं दे रहा है। खाना-पीना तो ये बहुत दूर की बात है। हमारी साँस लेना भी तूने बंद कर दिया। अब तेरे लिए हम लोग क्या कर सकते हैं बता? एक काम कर तू घर पे रह, हम लोग निकल जाते हैं। मैंने बोला यार ये क्या नाटक लगा दिया इन्होंने। मैं बोला यार चलो छोड़ो। लेकिन उन्होंने मुझे तैयारी करने लगे और मुझे नहीं पता किस चीज़ कहाँ लेके जा रहे हैं। एक छोटे बच्चे को एक स्कूल में लेके जाते हैं, वैसे दोनों ने मुझे एक ऑटो में बीच में बिठा के आजू-बाजू दोनों बैठ के एक जगह पे लेके गए और वहाँ पे जाके बिठा दिया। मुझे नहीं पता वो जगह क्या थी, कुछ भी नहीं मालूम। ब्लाइंडली वहाँ पे बैठा था। मेरे दिमाग में एक ही चल रहा था कि जो कुछ कर रहे हैं ना, इनका 2 दिन का नाटक है, मैं 2 दिन सँभालूँगा। तीसरे दिन मेरे जैसा बेवड़ा, बेवड़ा ही पिएगा। ये सोच के मैं वहाँ पे जाके बैठा। वहाँ पे जाके बैठने के बाद कुछ लोग वहाँ पे शेयरिंग कर रहे थे। यार क्या बात कर रहे थे पता नहीं, लेकिन वो दारू के बारे में उनकी जीवन की अस्त-व्यस्तता वहाँ पे बता रहे थे। मुझे पहले दिन नहीं समझ में आया। मैंने बोला यार चलो छोड़ो। लेकिन दोस्तों वहाँ से जब बाहर निकला, मीटिंग होने के बाद जब बाहर निकला, वहाँ के एक ओल्ड टाइमर थे, वहाँ के जो मेंबर थे वो सारे मेरे पास आए और उन्होंने मुझे 15 साल के बाद किसी बंदे ने मुझे पहली बार गले लगाया और उसने मुझे बोला यार तू आते रह, तेरा अच्छा होगा, हमारा अच्छा हुआ है ना, तेरा भी अच्छा होगा, तू आते रह। मेरे दिमाग में वो चक्री घूम गई। मैं बोला ये कौन बंदा है यार? पागल तो इंसान नहीं है ये, मेरे जैसे बेवड़े को गले लगा रहा है, मुझे बोल रहा है तेरा अच्छा होगा। मेरी माँ ने मुझे बोल दिया तू मर जाना अच्छा है, तू बोल रहा है कि भाई तू आते रह तेरा अच्छा होगा। यार वो घर जाते-जाते मैं जैसे ऑटो में जा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार, वो शराब का एक वो जो ये था ना मेरा, वो आउट हो रहा था, पता नहीं। दूसरे दिन मैं एक दोस्त की दुकान पे गया, उसके बड़े भाई ने मेरे पाँव से लेके सर के बाल तक मुझे पूरी तरह से मेरी औकात बता दी थी। सीधा-सीधा बोल दिया तेरी औकात नहीं है तेरे घर पे रहने की, तेरा भाई इतना अच्छा है, तेरी माँ इतनी अच्छी है और तू बेवड़ा मार के दिन भर यहाँ पे ये गलत काम, वो गलत, क्या तेरी औकात है? तेरे घर पे रहने लायक नहीं है? ये लैंग्वेज में मुझसे बात कर ली थी। यार पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मेरे जेब में किसी ने रात के वक़्त एक कार्ड रखा था। वो पर्ची निकाला और मैं देख रहा था उसको पढ़ रहा था। 16 बार पढ़ा उसको। 16वीं बार पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि ये मेरी प्रेयर थी और वहाँ पे साफ शब्दों में आता है, "इस चीज़ को तू बदल नहीं सकता ना, उसको स्वीकार कर ले भाई।"
और मुझे लगा ये प्रेयर में इतनी क्या ताकत है, मैं चिल्लाया नहीं यार इसके ऊपर, मैंने इसको कुछ भी नहीं बोला। जबकि मेरे दोस्त को पता था कि यार चिल्लाएगा, ये मेरे भाई को हो सके तो मार भी सकता, लेकिन मेरे हाथ से वो काम ही नहीं हुआ। मैं वहां से निकला, मम्मी को बोला मम्मी चलते, और उनको आते आते एक वर्ड बोला, मेरे जैसा बेवड़ा इंसान, उनको आते आते बोला भैया मैं सुधरने का प्रयास करूंगा, देखूंगा अगर सुधरा तो। जब मैं वापस आ रहा तो मैं यार पागल तो नहीं हो गया तू यार, तू चीखने को ना, उसके ऊपर हाथ उठाने को ना था, तूने वो कार्ड पढ़ने के बाद तू शांति से घर क्यों जा रहा है भाई। वो दिन मेरा इतना अच्छा जा रहा था यार, मैं चिल्ला नहीं रहा था, मेरे अंदर बौखल जैसा हो रहा था। बोला चल भाई यहाँ से निकल। उस दिन शाम की मीटिंग ढूंढने लगा, शाम की मीटिंग थी, फिर दूसरे दिन से मैंने मीटिंग ज्वाइन करना शुरू कर दिया। वहां पे जाके बैठने के बाद वहां के लोगों का सुनने लगा, वो लोग मुझे क्या बताना चाहते हैं और मुझे क्या सुनना है। जैसे जैसे गया वहां पे उन्होंने बड़े छोटे छोटे टिप्स बताए, आज का दिन जी ले, तुझे कल क्या हुआ पता नहीं, तुझे आगे क्या करना उसका सोच मत भाई, आज का दिन वन डे एट ए टाइम करना सीख ले भाई। हमने किया है, हम अच्छी जिंदगी जी रहे, चल हमारे साथ। उन्होंने मेरे साथ मेरे जैसे बेवड़े को कंधे पे हाथ रख के अपना हाथ, एक हाथ अपने हाथ में लेके मुझे चलना सिखा दिया। और वहाँ पे जैसे जैसे धीरे धीरे चलने लगा, धीरे धीरे मुझे उन्होंने एक एक टिप्स मुझे बताना शुरू शुरू कर दिया। उन्होंने बताया, मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ, मुझे यहाँ पे बताया गया कि यार तुझे स्पॉन्सर लेना पड़ेगा बहुत जल्दी और तुझे स्टेप वर्क करना पड़ेगा। मैं बोला अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात मैं कैसे करता हूँ, स्टेप वर्क करना है, तो ये बिग बुक पढ़ना है, ये करना है। मैं बोला यार मैंने लाइफ में इतनी पढ़ाई नहीं की, अब मैं कैसे पढ़ाई करूँ। उन्होंने बोला कि भाई हमने किया तो तुझे करना पड़ेगा, देख तुझसे होता होगा, तो नहीं हुआ तो हम लोग तो है तेरे साथ। मैं बोला भाई सब आप लोग कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। मेरे जैसा बेवड़ा इंसान 15 साल के अंदर ना किसी की सुना था, ना किसी के कोई भी विचार नहीं किया था, लेकिन यहाँ के लोगों में वो क्या बात थी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ के लोगों का मैं सुनने लगा सबसे पहली बात। जो बात बात की दूसरी दुनिया में ये महेश बेवड़ा सबको सुनाते रहता था, लेकिन यहाँ के लोगों का सुनने लगा। दोस्तों इसी भी चलते चलते एक जगह पे जाने के बाद उसने टॉपिक निकाला, यार ये बिजनेस चले जाएगा। मैं बोला ये बिजनेस कैसे जाएगा यार, क्या होगा। उन्होंने मेरे स्पॉन्सर ने, मेरे मार्गदर्शक ने, मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने, मेरे जितने बांधव है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ साझा करने का प्रयास किया, और मैंने अपना अनुभव उनके साथ टटोलना शुरू कर दिया। यार इन्होंने अगर ये चीज से बाहर निकलने का प्रयास कर सकते तो मैं क्यों नहीं। बड़ी सारी समस्याएं आगे आगे खड़ी होने लगी, बड़ी सारी समस्याएं को मुझे फेस करना पड़ा। पहले साल के दौर में इतनी समस्या आई मुझे कि यार मैं सोचता था ये मुझसे नहीं होगा, यार मेरे से नहीं पॉसिबल। मैंने एक दिन जैसे निकाला, दूसरे दिन जैसी मीटिंग में गया तो एक बांधव ने मुझे उनकी शेयरिंग से बताया कि यार भगवान ने तेरे ऊपर कृपा की, यार तू कल का दिन सोबर रह गया, ये भी दिन निकल गया ना तेरा, तो आज का दिन क्यों नहीं निकलेगा। यार मैं कर सकता हूँ क्या, मेरे अंदर में एक डर था, या मैं कर सकता हूँ क्या, ये सब चीजें हो सकती है। और मुझे बड़ा डर लगता था यार मैं मर जाऊंगा क्या, मुझे ये होगा क्या, वो होगा क्या। तो एक बांधव ने अपनी शेयरिंग में, मैंने जैसा अपनी शेयर किया तो उन्होंने अपनी शेयरिंग से मुझे बताया कि यार वो भगवान 15 साल से तेरे पीछे निरंतर तेरे साथ काम कर रहा है। तू मरने के कगार पे 2 बार खड़ा था, 2 बार तेरा एक्सीडेंट हो चुका था, फिर भी तुझे वो बंदे, वो इंसान ने, उस भगवान ने तुझे वो चीज से बाहर निकाला है। अगर तू गलत काम करते हुए भी अगर तुझे भगवान ने कुछ भी नहीं होने दिया, तो आज तू एक अच्छा काम करने जा रहा है, तो आज तेरा भगवान तुझे क्यों रोकेगा। और अगर भगवान तेरे साथ में चल रहा है, तू अगर भगवान के प्रति ईमानदार है, तो यार तेरे साथ हम लोग है ना, हमारे साथ चलने का प्रयास कर। तो दोस्तों मैं ये समझ, इन लोगों के साथ जब तक मैं स्टैंड बाय मोड पे खड़ा रहूंगा, तो यही लोग मुझे यहाँ से आके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इनके साथ चलने लगा, इनका सुनने लगा, क्योंकि मैं बाहरी दुनिया में लोगों को सुनाने पड़ता था, लोगों की बुराइयां निकालता था, यहाँ के लोगों का सुनने लगा, यहाँ की अच्छाई लेने लगा। यहाँ पे बड़े अच्छे से स्लोगन बताते थे, यहाँ पे जो स्लोगन चल रहे थे उस स्लोगन पे काम करना शुरू कर दिया, वन डे एट ए टाइम। ये भी दिन निकल जाएगा, इस पे काम करने लगा। जहाँ पे मुझे अड़चन आ गई ना, मैंने मेरा प्रॉब्लम सामने वाले के सामने खड़ा कर दिया, भैया ये प्रॉब्लम चल रहा है, अब क्या करूँ। उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी तरह, एक दिन ऐसे हुआ, मैं सवेरे सवेरे मेरी फैमिली प्रॉब्लम थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त है गणेश जी, उनसे जाके यार डिस्कस कर लूं। मैंने उनको यार दिल ही दिल में सोचा यार मुझे ये सवेरे सवेरे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उस ईश्वर ने वो ठान रखा था शायद से, मैं घर से 10 किलो 10
कदम चला होगा तो शायद मुझे वो आगे दिख जाए। वो दिखने के बाद मैंने बोला भैया मैं आपसे ही मिलने के लिए तैयार था और आप दिखे। तो बोले क्या हो गया बताइए, आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे ही मिलना था? मैं बोला थोड़ा सा समस्या है, मुझे बात करना है, मुझे फैमिली प्रॉब्लम के बारे में बात करनी, सिर्फ इतनी बात है आपकी। तो आप चलिए मेरे साथ एक जगह जाएंगे। हम लोग दोनों जन मिलकर एक जगह पे गए, एक तीसरा बंधु आया। तो उन्होंने मेरे साथ बात न करते हुए उन्होंने उनसे पूछा कि यार तेरे घर में प्रॉब्लम क्या चल रहा है, तो तेरा घर का माहौल कैसा है। और उस सामने वाले बंदे ने इतना अपना प्रॉब्लम शेयर किया। मैंने वो बांधव का जैसे सुना, मैंने मेरे दोस्त को बोला कि यार भैया इनके सामने तो मेरा प्रॉब्लम कुछ नहीं है यार, ये तो मेरे से भी भयंकर इसमें है। जैसे ही उनका सुना सब कुछ किया, मैं तुरंत अपने घर वापस गया। मेरी बीवी को मैंने सॉरी बोला, यार मेरे से गलती हो गई, जाते जाते मैंने थोड़ा सा कलेश कर लिया आपसे, मुझे हो सके तो मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों जैसे ही वापस गया ना, मेरी बीवी ने उतने ही प्यार से मुझे माफ कर दिया और उन्होंने बोला कि चलो यार छोड़ दो। वो स्लोगन मेरे दिमाग में घूमते रहा, यार ये भी दिन निकल जाएगा। जैसे जैसे मीटिंग करता था तो एक एक लोग मुझे टिप्स बताते रहते थे। एक बांधव ने बताया कि यार जैसे जैसे तू दिन करता है ना, तो एक काम कर, सवेरे उठे बराबर तेरी नजर जिस चीज पे पड़ती है ना वहां पे लिख के रख दे। हमारे मराठी में बोलते हैं हे ही दिवस जाते, यानी ये भी दिन जाएगा, ये तू सामने लिख के रख। जैसे उठे बराबर मैं देखता हूँ ना, मेरे सामने वही दिखता है कि यही दिवस जाता है, यानी ये भी दिन निकल जाएगा यार। और उसके बाद तू प्रेयर कर, देख आज का दिन तेरा सक्सेसफुल होता है कि नहीं। जब से ये करने लगा ना, खुद के अंदर में एक अच्छा महसूस करने लगा। जो बेवड़ा महेश जो लोगों की सुनता नहीं था, लोगों को ताने मारते रहता था, सारी दुनिया भरे से कलेश कर चुका था, वो महेश लोगों की सुनने लगा। यहाँ के लोगों ने मुझे एक अच्छा स्लोगन बता दिया, यार तू यार वो कान की रुई ना मुंह में डाल दे। तू अंदर से पूरा गटर से भरा हुआ इंसान है, तेरे अंदर से कुछ अच्छा निकलने वाला तो है नहीं। तुझे तेरे अंदर से अगर अच्छा निकलना है तो तुझे पहले यहाँ के लोगों का सुनना पड़ेगा। यहाँ के लोग, यहाँ का प्रतिबिंब है जो डेली रिफ्लेक्शन है वो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ की बुक तुझे पढ़नी पड़ेगी, यहाँ के 12 ट्रेडिशन 12 स्टेप तुझे करना पड़ेगा। उसके बाद तेरे अंदर से जो आवाज आएगी ना वो ईश्वर की आवाज आएगी। मैं बोला इतना बड़ा काम है, मुझे अकेले में कैसे होगा। उसने बोला कि यार तू अकेला नहीं कर सकता ना, हम लोग तेरे साथ है, स्पॉन्सर को चुन ले, उसके कंधे पे तू तेरी पूरी जिम्मेदारी दे दे, वो तुझे बराबर लेके जाएगा। और बड़े यहाँ के दोस्तों ने जब मुझे बताया, और मैंने मुझे रियलाइज किया कि यहाँ के लोगों ने मेरे पहले उनके लाइफ के जो उनका जो रूटीन था, उनको जो चलना था, उन्होंने मेरे लिए, मेरे जैसे जोड़े के लिए उन्होंने वो रास्ते पे चलते 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 जो रास्ता मेरे लिए कांटो कांटो भरा था, मेरे लिए पत्थर भरा था, जो रास्ता गड़बड़ था, बहुत अचंभित करने वाला रास्ता जो था, मेरे सीनियर ने, मेरे स्पॉन्सर ने वो रास्ता मेरे लिए क्लियर करके रखा था। उन्होंने बोला था कि यार तुझे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ये तेरे साथ होने वाला है, तू लिख के रख दे। मैं यार मैं नहीं करूंगा, मुझ में ये घमंड नहीं आएगा, मुझ में ये पिंक क्लाउड नहीं आएगा। तो मैं जैसे 6 महीने कंप्लीट कर लिया, मेरे अंदर वो पिंक क्लाउड अंदर से जागृत हो गया। मुझे ऐसे लगा कि यार मैं ही सब कुछ हूँ अभी, मीटिंग मैं ही चला सकता हूँ, मीटिंग के बारे में मुझे सब समझ गया। मेरे घर वालों ने हर एक डिसीजन मुझसे पूछ के करना चाहिए, सारी चीजें मुझसे करना चाहिए। तो मेरे स्पॉन्सर ने, मेरे इनिशियल स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि यार लोगों को सुधारने की जिम्मेदारी तो उस कंधे पे मत ले, इतनी होशियारी तू मत दिखा। तो जो कुछ करेगा ना वो ईश्वर करेगा, ईश्वर के ऊपर छोड़ देना। वो ईश्वर ने तुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी है, तो उसके हिसाब से जीने की कोशिश करना, अपने हिसाब से क्यों उसको डाल रहा है। मैं बोला हाँ ये भी बात सही है। तो ईश्वर जब सब कुछ कर रहा है तो मैं अपनी मन मर्जी से चलने वाला इंसान को नहीं। जब मैं अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकता था, जब दोस्तों मैं जब दारू पी तो मैं खुद को इन्वेंटरी जब लेता हूँ ना, मुझे लगा यार, जैसे वो भाई ने मुझे बताया तो मुझे लगा यार, एक भाई ने मुझसे शेयर किया था कि यार मैं जब दारू पी के सोकर रहता था, मैं कभी ब्लैकआउट स्टिक पे जाता था, कुछ भी जाता था, तो मेरी सांसें चलती रहती थी। वो भाई ने मुझे रियलाइज कर दिया, तेरे मर्जी से कुछ नहीं चलता, ईश्वर ने तेरी सांसें चलाई है। तो तू अपनी मर्जी का मालिक कब से बन गया भाई? तू ईश्वर के प्रति ईमानदार है, वो बिल्कुल ही कहने उसके प्रति ईमानदार है, छोड़ दे उसके। ईश्वर के ऊपर तेरी सांसें तुझसे पूछ के नहीं निकाली जाती, वो ईश्वर करता है सारी चीजें, उसके हाथ में देखे रहती है। तो तू क्यों अपनी मन मर्जी से चलने की कोशिश कर रहा है भाई? दे दे सामने वाले के हाथ में हाथ। तो दोस्तों मैंने मेरा हाथ मेरे ईश्वर, मुझे जैसा लगा उसके हाथ में, दूसरा हाथ अल्कोहलिक एनोनिमस में हाथ में दे दिया और उनको बोला कि यार आप चला लो भाई, मुझसे नहीं होगा।
यहाँ के लोगों ने मुझे बड़ी सरलता से, बड़े प्यार से यहाँ से निकाल दिया यार। मेरे एक दोस्त मुझे बताते यार, मेरा प्रॉपर डे के दिन, प्रॉपर डे के एक दिन पहले वो बताते कि यार गली के कुत्ते को दिल्ली वाला फोन कर। मेरी औकात नहीं थी मुझे कोई फोन कर सके या परिवार में मेरे बर्थडे के दिन मुझे फोन कर सके यार, नॉर्मली मुझे फोन कर सके, लेकिन मेरा दिल्ली वाला दोस्त मुझे फोन कर रहा है यार, कल महेश भाई कल आपका प्रॉपर डे है ना। तो यार अंदर से एक फीलिंग आती है, भाई हो कौन आप? भगवान तो नहीं हो मेरे लिए, भगवान से कम भी नहीं है यार आप। वो बंदे को ये चिंता रहती कि ये बंदा कल इसका प्रॉपर डे है, इसका कल का दिन बहुत ही अच्छा जाने को ना, इसलिए वो मेरे लिए एक दिन पहले मेरे लिए जग के वो काम करते रहते। मैं यार ये सोचने लगा, सब चीजें करने लगा ना, मुझे एक स्लोगन बड़ी अंदर से, ये भी दिन जाएगा। मेरे अंदर का जो मरा हुआ महेश था ना, वो टटोल टटोल के बोल रहा था कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो मुझे 15 साल के बाद जो मेरी इन्वेंटरी लेने के बाद मुझे पता लग गया कि यार ये भी दिन जाएगा ही। जो समस्या तेरे सामने आज खड़ी है वो आज के आज खड़ी होने वाली समस्या जाएगी ही, ये भरोसा। और इस समस्या से बाहर निकालने की ताकत तुझमें अगर किसी ने दी है तो अल्कोहलिक एनोनिमस मेंबर, और दूसरा अल्कोहलिक एनोनिमस खुद है। तो दोस्तों, मैंने जब पहला साल कंप्लीट कर रहा था, पहले साल कंप्लीट करने के पहले 2 महीने पहले मेरे साथ एक छोटा सा किस्सा हो गया, वो बताना चाहूंगा। वो यही दिवस जाति, ये भी दिन जाएगा, इसी के ऊपर है। यार मैं एक मेरी जो फील्ड में काम करता हूँ, तो मैंने एक बंदे को यार आया था मेरे पास और बोला कि भैया मुझे गाड़ी लेना है। तो मैंने उनका फाइनेंस वगैरह करा के दिया और वो चले गए। 15-20 दिन के बाद फिर से वापस आए, भैया मेरे 10 ही हजार है, अभी मुझे 16 हजार भरना है, मुझे 6 हजार की शॉर्ट जा रहा। फिर से चले गया वो बंदा, मुझे मेरे हाथ में 15-20 दिन 10 हजार रुपये देके फिर से। मैं बोला ये बंदा 15-20 दिन से मेरे हाथ में 10 हजार रुपये देकर है, तो कोई बात नहीं यार, मैं इसको गाड़ी दे देता, वो अगले पैसे बचे वाले पैसे दे देगा मुझे। मैंने उसको फोन करके 15-20 दिन बाद बुला लिया, यार वो आजा, और गाड़ी लेके चले थे। वो आया बंदा और गाड़ी लेके चले गया। दूसरे दिन सवेरे गए मैं अपने ऑफिस में, मेरे शोरूम में जाके जैसे बैठता हूँ, तो 5-6 लोग आ। उन्होंने बोला कि कल गाड़ी किसने दी? मैं बोला मैं तो नहीं, शॉक हो गया। उन्होंने बताया कि ये पर्सन को गाड़ी किसने दी? मैंने बोला मैंने दी। बोले उसके डॉक्यूमेंट दिखा। मैं बोला सिर्फ मेरे पास दो ही डॉक्यूमेंट है ये बंदे के। उन्होंने बोला तुम दो डॉक्यूमेंट पे गाड़ी कैसे दी? तेरे नाम से पुलिस कंप्लेंट करूंगा, तुझे ये करूंगा, तुझे जेल में डालूंगा। मेरे जैसा बेवड़ा इंसान फिर थर थर कांपने लगा, फिर यार डिप्रेशन में जाने लगा। अब क्या करूं भाई, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान मेरे से क्यों ये सारी चीजें कर रहा है यार। मेरे स्पॉन्सर को, मेरे सीनियर को बताया, तो भैया ये क्या करूं? उन्होंने बोला कि तू शांत रह, कीप काम, तुझे कुछ भी नहीं करना है, जो ईश्वर ने सोचा है ना वही होगा। तू अगर पैनिक हो जाएगा तो तू शायद से हो सकता है कि शराब की तरफ भागेगा। तू पैनिक मत हो, तू शांति से सॉल्व करने की कोशिश कर। आगे आगे 10-15 दिन के बाद यार मुझे एक वो आदमी का फोन, वो मेरे, मैंने जिसको गाड़ी दी थी वो बंदे ने एक नाबालिग लड़की को लेके वहां से भग गया था। वो भी नाबालिग, लड़की भी नाबालिग, दोनों भी गायब। शोरूम वाला मुझसे बोल रहा है कि मैं तेरे नाम से कंप्लेंट कर दूंगा, उसके माँ बाप बोल रहे कि तेरे नाम से कंप्लेंट कर दूंगा। बीच में महेश लटक चुका था, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं था। फिर भी वो ईश्वर को, मुझे जहाँ पे जैसे बताया गया कि ईश्वर के ऊपर भरोसा रख, यहाँ के लोगों का सुन। तो मैं वही करते रहा 15 दिन तक। 15 दिन के बाद वहाँ के लोग मेरे ऑफिस तक पहुंचे, ऑफिस में पहुंचने के बाद मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बोला कि देखो भाई, हमारा जो पर्सन है वो आपके घर तक आया नहीं, ना ही आपसे वो कोई कंसर्ट रखता है, ना ही उसका आपकी लड़की की जान पहचान है। हमने गाड़ी दी एक पर्सन को जो कि हमारा फाइनेंस करा सकते। तुम लोग उसको टॉर्चर करने वाले आप लोग कौन होते हो? ये सब चीज बात उसको बताने के बाद, ये सब चीज मेरे टोकन के, पहले टोकन के 15 दिन पहले तक चल रही थी मेरे साथ। और जब उनको ये सब लगा कि यार इसमें इसकी गलती कोई भी नहीं है, तो जब उनको ये समझ में आया, फिर वो मेरे तरफ आए, यार सही में आपकी गलती नहीं, हमने आपको 1-1.5 महीने से बहुत ज्यादा परेशान कर दिया यार। वो बोले कि चलो ठीक। उसके बाद मैंने अपने शोरूम वाले दोस्त की तरफ गया, उनको बोला कि ये यहाँ से मैं करा देता हूँ। उसकी तरफ गया, उसकी जाके तरफ जाके काम करा के वापस आके उनको डीडी थमा दिया, भैया ये गाड़ी का डीडी आपके पैसे क्लियर। यानी मैं उस ईश्वर के प्रति ईमानदार रहा। मेरे लिए जो बांधव थे, मेरे जो स्पॉन्सर थे, उनसे मैं कंसल्ट में था, उनके कांटेक्ट में था, उन्होंने जो मुझे टिप्स बताया वो चलते रहा, उसके भरोसे मैं वो चीज से बाहर निकला। वहां पे मेरे मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि ये भी दिन निकल जाएगा मैं।
तू सिर्फ स्टैंड बाय मोड पे खड़ा रहे, तू अल्कोहलिक एनोनिमस के मार्ग पे चलता रहे। मेरे जैसा बेवड़ा इंसान अगर गलती से यही चीज मेरे अगर शराबीपन में होती रहती थी, तो शायद से वो जिस दिन मेरे पास पहली बार आए थे, शायद से उसी दिन उनका और मेरा कलेश हो सकता था। शायद क्या होता था उनका, मैं क्या हश्र करता था, मैं मेरा क्या हश्र करता था, और उसकी वजह से ये सब मेरा बाहर का लुकआउट की वजह से मेरे घर पे कितना सारा बोझा बढ़ता था, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे जो मार्ग दिया है, मेरे बांधव ने जो मार्ग दिखाया, उसके ऊपर चलने का प्रयास करने की वजह से वहां से भी मुझे भगवान ने वन स्ट्रोक में आराम से मुझे बाहर निकाल के रख दिया यार। निकल गया बाहर। जैसे मैं पहले साल का टोकन लेने गया, तो मुझे, मैं सवेरे से मेरे स्पॉन्सर के साथ, यहीं से स्पॉन्सर के साथ बात कर रहा था, उनको पूछ रहा था यार शाम में मुझे शेयरिंग क्या करना है, आप बताइए। उन्होंने बोला कि आप भगवान के आभार मान लो, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। मैं यार सोचने लगा शाम में करना क्या है, मुझे मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। जैसे मैंने अपने जिनको मानता था, जिनको अपने फाउंडर है, को फाउंडर है, उनकी लिस्ट ले ली। उसके बाद जब मैं शेयरिंग करने गया ना दोस्तों, मुझसे अगले 15 से 20 मिनट तक ना शेयरिंग हुई ना बात हुई। सिर्फ आंखों से पानी टपक रहा था, और वो पानी शायद से मेरे अंदर में बैठे हुए 50-60 जो मेंबर थे मेरे उसमें, वो पूरे लोग उसमें रो रहे थे मेरे साथ। मैं बोला यार, मुझे मेरी लाइफ की पूरा पास्ट मेरे आंखों के सामने खड़ा हो चुका है। क्या किया था मैं इसमें 15 साल। जिस भाई को तू बाप मानता है, वो भाई को तूने इतना मारा एक लाइफ एक टाइम कि उसमें उसको तूने आईसीयू में भर्ती भर्ती कर दिया। भाई तूने, जिस माँ ने तुझे इतना अच्छा पाल पोस के बड़ा किया, जो सबको बोलती थी कि यार कुछ नहीं होगा, मेरा सबसे छोटा बेटा मेरी परवरिश करेगा, मुझसे अच्छा अच्छा रखेगा, उस माँ को तूने दिन भर का खाना तक नहीं खाने दिया। 2-2 दिन का खाना वो फेंक देती थी, बिना खा के ऑफिस में जाती थी। हर तीसरे दिन तू दवाखाने लेके जाने वाला तू ही था। ये सारी चीजें जिनके घर पे तू जा सकता था, इज्जतदारी से बात कर सकता था, वो लोग तुझे बोलते कि तू आना मत। वो पूरा फ्लैशबैक मेरे सामने खड़ा हो। और वहां से जब बाहर निकला, तो मेरे एक दोस्त मेरे पास में, उन्होंने बोला कि यार रुला दिया भाई तूने। फिर एक दिनों बाद रोने का मौका मिला था, तो मेरे जैसा बेवड़ा इंसान पहली बार बिना शराब पिए हुए रो रहा था। और वो उस दिन पता लगा कि नेचुरल आंसू कैसे निकलते। तो ये सब चीजें मैं मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठ के, मैं फर्स्ट स्टेप, टू स्टेप, हर स्टेप जब करता हूँ, तो वो मुझे बताते रहते कि यार हर चीज के लिए तेरे पास सुझाव है, तेरे पास उपाय है। तू करने का प्रयास कर, खुद के अंदर ला, लोगों की इन्वेंटरी लेना बंद कर दे, लोगों को ज्यादा दिमाग देने की तुझमें हैसियत नहीं है, तू दे मत। तू तेरे अंदर का महेश अंदर से जागृत। तो दोस्तों मैं करने लगा। मेरे एक दोस्त ने बड़े अच्छे ही प्यार मोहब्बत से मुझे एक ये बताया कि यार तुझे अगर खुद के अंदर देखना है ना, तो एक डेली रिफ्लेक्शन डेली पर, सामने सवेरे अगर तू उठा है तो सवेरे उठा, और तू मिरर के सामने खड़ा हो जा, खुद को देख, खुद की इन्वेंटरी बात कर, खुद को उसमें डाल दे कि यार मैं कौन हूँ, मैं क्या चीज हूँ, मैं क्या चीज था और क्या हो गया हूँ। और दोस्तों जब मैं ये करने लगा ना, मुझे 15 साल के बाद मुझे मेरा दूसरा, मेरी लाइफ का सेकंड पार्ट मेरा चालू हो चुका था। जो नहीं सोचा था ना कभी भी मेरी लाइफ में, मैंने जो सोचा नहीं था मेरे साथ होना शुरू हो चुका था। एक अच्छी नौकरी, जो मैंने अपने दारू पीने के समय में 9 साल तक, 8 साल तक जिस कंपनी में मुझे लगना था, वो चीज में मैं घर बैठे बैठे उसका जॉब का ऑफर मेरे घर तक पहुंचा। एक अच्छी नौकरी मिल गई, वेल एजुकेटेड, मैं 12वीं पास लड़का, मुझे एमएससी बीएड एक लड़की मिल गई जिससे मैंने शादी कर ली। उसके बाद मेरा बैंक बैलेंस, जो मैं 32-33 साल तक मेरा अकाउंट नहीं था दोस्तों, उसके बाद मेरा अकाउंट निकला, मेरे अकाउंट में पैसा नाम की चीज आने लगी, जो मैंने कभी नहीं देखा था, मैंने सोचा भी नहीं था मेरा खुद का अकाउंट रहेगा। उसमें पैसे रहने लगे। और भगवान की असीम कृपा, 2 साल के बाद मुझे एक अच्छी, एक प्यारी सी बच्ची हो गई। जो लाइफ में उस दिन, जिस दिन मेरी बच्ची हुई, मैं उस दिन मैं आओ ना फिर ग्रुप में जुड़ के वो मैंने शेयर भी किया था यार, मैं, मेरी औकात ही नहीं है भैया ये सब चीजें झेलने की। मैं भगवान के प्रति कितना ईमानदार हूँ, कितना क्या करूँ, वो भगवान को क्या बोलूँ। वो भगवान ने
मुझे सिर्फ देना ही शुरू कर दिया, देना ही। ना उससे मेरा कुछ भी नहीं मांगा यार, मुझे कुछ 1% मुझे रिप्लेस में कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ उसने बोला यार तू ईमानदार है, से चलता रहे, जो मुझे मिला है वो तू सामने वाले को बांटने का। मैं वो करने लगा, मेरा अंदर के मल मैं बाहर निकालने लगा, सामने वाले के पॉजिटिव विचार मेरे अंदर भरने लगा। और वो भगवान के प्रति आभार करता हूँ यार, वो भगवान को 100 जन्म तक यार मेरे बात नहीं कुछ कर सकता। भगवान को बोलने लगा यार भगवान कहाँ है तू, मुझे ये सब चीजें दे रहा है, मुझे एक बार दिख जा। तो भगवान शायद से मैं वो भगवान मेरे हर एक बांधव के रूप में देखता हूँ। तो हर एक बांधव, वो हर एक एल बग्गी ने, हर एक एलिटिन जिसने भी मेरे लाइफ में आकर मुझे बताया कि भाई आप अच्छा कर सकते हो, आपके साथ जो बुरा हो रहा है ना ये समय भी निकल जाएगा, आप सिर्फ स्टैंड बाय मोड पे खड़े रहो, आपके साथ अच्छा ही होने वाला। आप एक, मुझे यहाँ पे आने के बाद बताया कि आप एक बहुत अच्छी जगह पे आके खड़े हो और आपको अच्छी ही जिंदगी मिलेगी। तो दोस्तों मैं ये करने लगा, मैं सोचने लगा कि यार मुझे क्या मिला है, मैं सामने वाले को क्या दूं। और अब आज देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार जो लाइफ में मैंने सोचा नहीं था। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि मैं 15 साल पहले ही मर चुका हुआ इंसान था। इस अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे 4 साल तक जिंदा रखा, मुझे खड़ा किया खुद के पैरों पे, मुझे चलना सिखाया, यहाँ के लोगों से बात करना सिखाया, यहाँ के लोगों की राय सुनने लगा। जैसे मैंने पहले बोला था कि मैं सुनता किसी की भी बात नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग, मुझे नहीं पता यार ये लोग कौन थे, ना मैं पहचानता हूँ, ना मैं किसी को जानता हूँ, ना किसी का सरनेम तक मुझे पता नहीं है, उसका गाँव भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो बंदा वहां से जब शेयरिंग करता है तो वो मेरे अंदर, दिल के अंदर घुस जाती है बात। वो बंदे की शेयरिंग मैं दिल से सुनता हूँ, उसको बोलता हूँ यार तू बात कर, तुझसे मुझसे जो उम्मीद है वो मैं पूरी कर सकता हूँ ये पता नहीं, लेकिन आपके अनुभव से मेरा आज का जीवन अच्छा जाने वाला है, मेरा आज का दिन बहुत अच्छे जाने वाला है। दोस्तों ये करते रहता हूँ। अगर कभी गलती से, मैं कभी किसी को सॉरी बोलने वाला इंसान नहीं था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं उसको सॉरी बोलने लगा। गलती ना रहते हुए भी अपनी ही मन मर्जी न लगाते हुए सामने वाले को सर झुका के, यार तू तेरी राय सही है, मेरी राय गलत है। मेरी बीवी से कुछ शादी होने के बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ एक एक 1.5 साल के बाद, एक बांधव के घर में थोड़ा सा इशू चल रहा था। मैं वहां पे जा रहा था, रोज घर आते वक्त मुझे 11:30 11 हो रही थी। मैं आते आते मेरे बीवी के साथ मेरा कलेश होने लगा, दो दो बातें होने लगी। मैं उनको रोज बताता था ये यार मुझे काम है थोड़ा पर्सनली, मैं हो जाऊंगा तो आपको बता दूंगा। लेकिन एक दिन दोस्तों मेरी बीवी का उनके ही घर पे जब था तो मैंने फोन उठा लिया और उन्होंने, और गलती से मेरे हाथ स्पीकर पे फोन हो गया। तो मेरी बीवी ने बड़ा ही गर्म कर दिया मुझे। समझता नहीं था ये वो सारी चीजें जो टिपिकल एक इंडियन वुमन करती है, वो सारी चीजें उन्होंने मुझे बोल के रख दी। तो अब वो जो मेरे बांधव बैठे थे उन्होंने बोला भैया आप कैसा। भैया बोला मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है, मेरे पास मेरी प्रेयर है, मैं वो प्रेयर करूंगा उसके लिए और खुद के लिए, ताकि मैं ना बात कर सकूं और सिर्फ उनका सुन सकूं। सिर्फ मेरे पास दो ही उपाय है। घर के अंदर गया, घर का दरवाजा जैसे ठोक रहा था वैसे ही प्रेयर कर रहा था। घर के अंदर गया, घर के अंदर गया बरो, और मेरी बीवी के फिर वही रामायण महाभारत पूरा चालू हो गया। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे सब कुछ बातें बता दी। मेरे मन में सिर्फ एक ही चल रहा था, मेरी जुबान पे एक ही वर्ड था, देवा या परिस्थितीला बदलो, यानी मेरी प्रेयर कंटिन्यूटी में चल रही थी। आधा घंटा उनका हो गया, आधे घंटे के बाद उन्होंने मुझे बोला यार मैं आधे घंटे से आपसे बात कर रही हूँ और आप है कि कुछ तो मन ही मन में बोल रहे हो, उठा रहे हो यार, मुझसे बात नहीं कर रहे हो। मतलब आपका गुस्सा अगर शांत हुआ होगा तो आप अभी सो जाइए, हम कल बात कर लेते, आप वैसे भी गर्म हो करो, आप सो जाइए। उन्होंने बोला कि नहीं हमें, हम अभी बात करें। बोला चलो ठीक है, 5-10 मिनट उनसे बात की, फिर उनको सुला दिया। मैं भी सो गया, भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया यार, भगवान अच्छा किया यार, मुझे इतनी तो शक्ति दे दी यार तूने, मैं उनको गलत वर्ड नहीं यूज कर या फिर रॉन्ग वर्ड नहीं यूज किया। और दूसरे दिन मैं एक मेरे दोस्त के घर पे जाके बैठा था, उन्होंने मेरी दीदी के साथ बैठ गया था, उन्होंने गए बराबर मुझसे सवाल पूछा कि यार वो बांधव के घर में प्रॉब्लम कैसा चालू है। और बहुत अच्छी बात है यार, आप लोग आप कंटिन्यू उनके घर पे जाते हो। तो आज ही उनका सवेरे फोन आया कि महेश भाई रोज आ रहे हैं और उनकी वजह से थोड़ा हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग जो दूर हो चुकी है, हम दोनों अच्छा रहने लगे, आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है। उन्होंने ये चीज मेरी
सब बातें मेरी बीवी के सामने मुझसे बात कर ली। मेरी बीवी ने मेरी तरफ देखा और 2 मिनट नर्वसनेस से मुझे बोला कि यार हम घर चलते हैं, मुझसे बात करनी है आपसे। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। मैं घर गया। घर गए बरोबर मेरी बीवी ने यार बिलखते हुए यानी चिपकाते हुए मुझे बोला, यार सॉरी यार, कल मैंने आपसे ज़रा ज़्यादा ही गलत बात कर ली। बोला क्या हो गया? आप अपनी जगह पे सही हो, अब मैं मेरी जगह पे सही हूँ। शायद से मेरे से अंदर से गलती हुई होगी। मैंने आपको अगर मेंटली टॉर्चर किया होगा, उसकी वजह से आप ये लैंग्वेज में बात कर रही थी। तो दोस्तों ये मेरे जैसे अंदर के बेवड़े के अंदर कहाँ से आया? तो ये सिर्फ़ अल्कोहलिक एनोनिमस की देन है। मैं हर एक चीज़ को मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ चुकी थी कि जो भी समस्या तेरे सामने खड़ी है, यहाँ पे मनोहर भाई ने थोड़े स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि यार कोई भी चीज़ लॉन्ग लाइफ नहीं रहना। मैं बच्चा था, बच्चे के बाद एक बड़ा बना, बड़ा बनने के बाद एक यंग जनरेशन में पहुँचा, यंग जनरेशन में बूढ़ा होने वाला हूँ। ये चलने ही वाला है, किसी भी चीज़ मेरे साथ रुकने वाली। सवेरे सवेरे होना है, शाम होना ही है, रात होना ये भी चलते रहेगा। वैसे ही मेरा प्रॉब्लम आज जीवन नहीं चलने वाला है। मुझे उसको सिर्फ़ सॉल्व कैसे करना है ना, मुझे ये यहाँ पे सीखना है। किसी भी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, मेरे सर के ऊपर उसको लेके नाचते रहता हूँ। पहले मैं ये क्या करता था, इसी चीज़ को लेके सर पे लेके नाचता था। अरे बाप रे! मुझे टेंशन आ गया, अब मेरे घर पे ये कलेश हो गया, अब मुझे शराब पीना है। वो चीज़ वैसी की वैसी रहने देता था, दूसरे दिन फिर वही चीज़ उसी चीज़ के लिए शराब पी लेता था। यानी वो सालों-साल मेरे साथ चलती रहती थी मेरी। अब मैं कुछ भी नहीं करता, खाली पी ली, वो मेरे साथ घर वाले ऐसा बिहेवियर करते। ये सारी चीज़ें मेरे साथ कंटिन्यूटी में चलती रहती थी। मैं वो चीज़ को रिज़ॉल्व ही नहीं करता था, यार सॉल्व करना ही नहीं है मुझे। तो मुझे अगर वो अगर निकलेगा तो मेरा मुझे फिर से एक टॉपिक ढूँढना पड़ेगा जिसके लिए मुझे शराब ढूँढनी है। वो मैं करता नहीं था। लेकिन यहाँ के लोगों ने बताया कि यार उस चीज़ को तू पहले समझ ले, तेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है? उस चीज़ को तेरे तुझे जो भगवान लगता है, जो शेरर तुझे अच्छा लगता है, जो भी बांधव तुझे अच्छा लगता है या तेरा इनिशियल स्पॉन्सर या स्पॉन्सर है उसके सामने शेयर कर, उसको बता वो प्रॉब्लम। शायद से हो सकता है कि तेरे से बढ़ के उससे उसके बाद प्रॉब्लम हो। शायद से हो सकता है तेरे प्रॉब्लम का उसके पास 2 मिनट के अंदर तुझे 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 जवाब मिले। तो 4 साल के भीतर मैंने दोस्तों यही करते रहा, गिव एंड टेकन यानी मुझे किसी को देना है तो उससे कुछ लेना है। मुझे डबल इसमें लेना है यार सामने वाले से। मुझे सामने वाले का सुनना ही पड़ेगा। मैं दोस्तों ये करने लगा। मैं पहले ही बोला था कि मेरे जैसा बेवड़ा इंसान कभी किसी की एक भी नहीं सुनने वाला। यहाँ पे सुनने लगा है यार। हर एक बंदे का, वो न्यू कॉमर्स है, सीनियर है, जूनियर है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं। सिर्फ़ उसका एक्सपीरियंस मुझे क्या बताता है, उसने आज का दिन, वन डे एट अ टाइम कैसे निकाला, उसने अपनी तकलीफ़ों से छुटकारा पाने के लिए क्या किया, उसने अपने घर में खुशी लाने के लिए क्या किया, उसने अपनी बीवी को, अपनी माँ माँ को खुश रखने के लिए, स्माइल लाने के लिए क्या किया। वो अच्छे भाव से कैसे उसने घर में अपने अच्छा प्रोग्राम बनाया, ये मुझे सीखना था। मेरे घर में मेरा भाई मुझे आज जब बोलता है कि यार किसी मेरा मैं कभी बाहर जाता हूँ तो लेट आता हूँ, ये करता हूँ। मुझे मेरी माँ मेरे भाई के साथ जब टॉपिक पे बात करती है, तो बोलती रहती है कि यार महेश अभी बाहर जा चुका है यार, वो जगह पे गया है, तो अब कैसा? तो मेरा भाई आज मैं अपनी खुद की बड़ाई नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा भाई अगर बोलता है मुझे, यार तू टेंशन ना लो मम्मी, वो जहाँ पर भी जाना बिना किए आएगा, मुझे उसके ऊपर भरोसा है। ये महीने एक दिन मैं घर पे थोड़ा-सा लेट हो गया था। मैं घर के बाहर खड़ा था तो मम्मी बात कर रही थी, मैंने बाहर से सुना तो यार मेरे आँख में पानी आ गया यार। मैं बोला जिस भाई को मैंने मारा था, जिस भाई को मैंने आईसीयू में ही भर्ती कर दिया, जिस माँ को मैंने धक्का-मुक्की कर लिया था, जिसको बोला था आपको मुझे पालना नहीं होता तो जन्म क्यों दिया, ये बोलने वाला मैं। ये लोग तेरे बारे में रात भर सोच रहे हैं यार, तेरे बारे में विचार करते-करते जो बोल रहे हैं कि यार महेश आज बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी ना, यही भाई था मुझे एक दिन बोलने वाला था कि यार तू घर से निकल ले। वो भाई बोलता है मुझे रात के 10:30 बजे का समय होगा ना, मुझे फ़ोन कर देता है, भाई तेरा आने का समय हो चुका है। तो वही भाई मुझे रात के 11 बजे बोलता है कि आज रात की मीटिंग नहीं करेगा तू? तो सवेरे 5:30 बजे की तो मीटिंग रहती है ना तेरी, अरे जो 2:30 बजे की मीटिंग रहती है ना तेरी, क्यों नहीं कर रहा है तू? अगर मैं एक दिन लेट उठ जाऊँगा ना, मेरे पास में आके बैठ के मुझे पूछता है, यार तू क्यों आज तुझे अच्छा लग रहा है ना, कि तेरी तबीयत बिगड़ चुकी है? तो ये दोस्तों मेरे साथ क्यों हुआ? तो सिर्फ़ अल्कोहलिक एनोनिमस की देन है, अल्कोहलिक एनोनिमस के बांधव है, जिन्होंने मुझे ये मार्ग पे चलने के लिए तैयार किया। दोस्तों ये चलने लगा,
सबका सुनने लगा। अगर किसी के साथ मेरा मिसबिहेव होता है, शायद से किसी का मेरे मन में अगर किसी के प्रति गुस्सा है, कलेश है, तो मैं तुरंत में क्लियर कर देता हूँ। मेरे एथिकल स्पॉन्सर ने मुझे जब बोला कि भाई यार काम कर, मुझे सामने वाले की तरफ से मुझे एक बताया गया है कि वन डे एट टाइम के हिसाब से, और मुझे यही दिवस जाती, ये भी दिन निकल जाएगा इसके से। मुझे जो बताया गया है कि यार सामने वाले को बदलने की कोशिश तू ना कर, वो जैसा है वैसा स्वीकार कर। अगर तेरे पास झंडू का फूल है तो उसको झंडू का फूल ही स्वीकार कर, तो उसको गुलाब का फूल करने की कोशिश ना कर। वो जैसा है ना वैसा उसको स्वीकार कर ले भाई। तो दोस्तों ये करने लगा, खुद को अंदर से बदलने का प्रयास करने लगा, खुद की इन्वेंटरी लेने लगा, और दूसरों को ना कि किसी को अगर मेरी वजह से दुख खुश रहा है, अगर मेरी वजह से किसी का मन दुख रहा है, तो यार गलती से भी अगर होता है ना मेरे हाथ से, तो मैं तुरंत ही उसको सॉरी बोल देता हूँ, सामने वाले का सुन लेता हूँ। और दोस्तों यही सब चीजें करते रहता हूँ। अगर मेरे हाथ से कुछ गलती होती है ना, मैं सॉरी बोल के उसको वही के वही रिसॉल्व कर देता हूँ। मेरे मीटिंग के एक दोस्त है, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में मुझे बोला था कि यार वो 20 क्वेश्चन रहते हैं, आपने पढ़े हैं क्या? मैं ठहरा मुझे, मैं एकड़ मैंने बोला यार वो 20 सवाल है ही नहीं, वो तो 15 ही सवाल है। मैंने बोला यार ये 30 सवाल है। मैंने उनके साथ साला गलत हुआ, ये कर लिया, उनके साथ मिसबिहेव कर लिया। फिर जब मैंने इन्वेंटरी लिया खुद का, मैंने लिखना शुरू किया, मैंने फिर स्टेटिंग का प्रोग्राम जब करने लगा ना, तब मुझे वहां पे एक जगह पे ऐसा नोट हुआ कि यार मैंने मेरे ग्रुप के एक मेंबर का मन दुखा है, उसको मीटिंग के अंदर ही सॉरी बोल गया। मीटिंग में बैठा, मीटिंग में मुझे जैसे शेयरिंग मिली, मैंने बराबर निकाले उठे, बराबर उनको पहले सॉरी बोल दिया। भैया वो 20 ही क्वेश्चन थे, मैं गलत था, आप बराबर। दोस्तों ये करने लगा, मेरे जैसा बेवड़ा इंसान ये नहीं करता। ये सब मुझे जो मिला है, मैं वो सामने वाले को देने का प्रयास करता हूँ। मेरे बताए जो मुझे बताया गया है, यहाँ पे जो जो टिप्स बताई गई, छोटी छोटी जो भी टिप्स बताई गई है, मैं वो करते रहता हूँ। आज एक हमारे कामिल भाई मुझे सवेरे फोन करे, तो मैं अपना टाइम शेड्यूल में बिजी था, क्या होगा मुझे पता नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे फोन करना नहीं बंद कर दिया। फिर उसके बाद मेरे बड़े अच्छे दोस्त चिराग भाई का फोन आया, उन्होंने बोला कि यार महेश भाई ऐसी है, आपको आना है। मैं बोला ठीक है चिराग भाई, हम आते हैं, हम कर लेंगे एडजस्ट। अब दोस्तों मुझे एक जगह पे अब शाम के समय एक इनविटेशन आ गया, वहां पे जाना पड़ा। देखो दोस्तों, मेरा भगवान मेरे साथ क्या गेम खेलते रहता है, मेरी इन्वेंटरी कैसे लेते रहता है, मुझे सोसाइटी की तरफ बढ़ने से कैसा ये करता है। मैं आज जैसे वहां से निकला, उनको बोला मेरी मोबाइल की बैटरी भी नहीं है, मुझे घर जल्दी पहुंचना है, मुझे 10 बजे की मीटिंग अटेंड करना है। वहां से निकले निकले तो वहां पे मेरा एक दोस्त, जो शराब पीते समय मेरे साथ बहुत अच्छे दोस्त था, उसकी मिसेस मेरे सामने आके खड़ी होगी। मैं आ रहा था, मैंने बोला अभी आप इतने रात में क्या कर रहे हो? अब वो दोस्त के साथ मैं रहता नहीं हूँ, कम से कम 4-5 साल हो गए मैंने उनका साथ छोड़ दिया है। तो उन्होंने बोला कि यार उनके पापा के साथ बेटी का झगड़ा हो गया और वो घर से निकल चुकी है। मैंने समय देखा, मेरे पास 9:45 का समय, 9:45 9:50 का समय हो चुका था, मुझे घर में पहुंचने के लिए 15 मिनट लग रहे थे। मैं बोला भाभी आप 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ कहीं से। तो वहां से जैसे निकला, मैं बोला अब मैं शायद से चिराग भाई को और कामिल भाई को फोन करके बोल दूं यार कामिल भाई मेरे से नहीं होगा आज, आप देख लो, जो मुझे कहीं सुनाई पड़ेगी वो देख लूंगा। और दिमाग में एक वर्ड बार बार घूम रहा था, ये भी दिन जाएगा, ये भी दिन, ये समय निकल जाएगा, तू सिर्फ कांस्टेंट रहना यार, तू ईश्वर के प्रति छोड़ देना, तू नहीं कर सकता, प्रेयर कर। कंटिन्यू प्रेयर करते करते उनको एक 2 राउंड मारा, एक हमारे गाँव के, वो जहाँ पे खड़ी थी वहां पे जाके गया, उनको बिठाया गाड़ी पे, आप बैठो बोला, उन्होंने बोला कि हम घर पे नहीं आते। मैं बोला आप आज के लिए मेरे लिए सिर्फ आप घर पे चलो, और वो मुझे अच्छा मानती, उनको बिठाया, उनको जाके सीधा घर पे छोड़ा। उन्होंने बोला थैंक यू, मैं बोला थैंक यू मत बोलो, मुझे तुरंत में घर पहुंचा। उस समय मैं 9:55 के करीब पहुंच चुका था। फिर वहां से तुरंत में मैं घर पे जब पहुंचा ना, घर आते आते बोला यार भगवान ने मेरे लिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मेरी इन्वेंटरी ले ली। भगवान ने मेरे मुझे जो टॉपिक दिया गया ना, मैंने जो टॉपिक सुना है यार, यही दिवस जाति, ये भी दिन 20 साल पास, ये भी दिन होगा ना, ये मेरे लिए था यार। ये सब निकल जाएगा, मैं पहले जैसा अगर बेवड़ा रह जाता यार, मैं रहता था, अरे यार उसकी बेटी का आ गई होंगी यार, वो क्या कर रहा होगा, वो क्या।
मैं दुनिया भर का टेंशन लेके मैं जीता था। मैं ये काम करता था दोस्तों कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच चलो, वहां पे विराट कोहली 0 पे आउट होता था, मैं घर पे बैठ के उसको गाली देता हूँ। अरे यार तुमको समझता नहीं क्या, खेलना नहीं आता क्या? अरे भाई वो उसका काम कर रहा है, तू तेरा काम कर, तुझे क्या बताया गया है? तुझे वो इंटरटेनमेंट के लिए बताया गया है, तू इंटरटेनमेंट कर। तू उसको नहीं बदल सकता ना, उसको नहीं सुधार सकता ना, तू खुद के अंदर के शैतान को क्यों जागरूक कर रहा है? तू शांति से बैठ के देखना, उसको एंटरटेनमेंट का मजा ले। दोस्तों ये सब चीजें मुझे कहाँ से समझी, ये सब चीजें मुझे यहाँ पे समझी। यहाँ के लोगों का जब मैंने सुना ना, यहाँ के लोगों ने जब मुझे मेरे अंदर के अच्छे इंसान को जागरूक करने का प्रयास किया, मेरे अंदर के कैरेक्टर डिफेक्ट बाहर निकाले और मुझे बोला गया कि ये भी दिन निकल जाएगा, तुझे अच्छी जिंदगी जीना है, तुझे आज अगर बुखार आता है ना 3 दिन रहेगा, तीसरे चौथे दिन तू और रिलीफ में आ जाएगा, तू अच्छा ही होने वाला है। तो यहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि तू 90 दिन का प्रोग्राम कर, तुझे मध्यपाश नाम की बीमारी जो समझ में आ जाएगी, उसके बाद तुझे डिसाइड करना है तुझे इधर आना है या फिर तेरे लिए दारू के ठेके पे चालू है। कल पुलिस मीटिंग है, हम लोग खड़े हैं या फिर दारू के ठेके। मैंने जब 90 दिन पूरे किए तो मैंने बोला यार दारू के ठेके मेरे लिए नहीं बने हैं। 15 साल से तो मैं अच्छी तरह से पी चुका हूँ और मुझे सब पूरी तरीके से मालूम हो चुका है। अब भैया अच्छे रास्ते के लोग मेरे मेरे राह में खड़े हैं, अब मैं इनका क्यों ना सुनूं? तो दोस्तों उनका सुनने लगा, उनकी तरफ हाथ दिया, उनको बोला कि यार आप लोग मुझे लेके। उन लोगों ने बड़ी सरलता से बड़े प्यार से मुझे लेके चलने का प्रयास। दोस्तों यही सब करते रहता हूँ और इसी वजह से आज एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। आप सभी लोगों ने मुझे बोलने का समय दिया, आप लोगों ने मुझे एक ग्रुप में बुलाया, स्पेशली गीत चिराग भाई, कामिल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों ने इस वीडियो का इतनी देर तक सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।